कुआं के रूप में जो माता पिता है, जब ऐसा समय आता है वही चारों बालक आपस में माता पिता का ही बंटवारा कर देते हैं। पिताजी हमारे में रहेंगे और माता जी तुम्हारे में रहेंगे। मतलब बोले बीच का जो कुआं है वो खाली है, वो कौन है? वही माता पिता है। और किनारे को जो चार कुएं भरे वही पुत्र है। पुत्र तो अपने अपने रास्ते चले गए, माता पिता का ध्यान नहीं दिया। जिन्होंने बड़ा कष्ट सह करके अपने बालकों को सब सुविधा उपलब्ध कराई, अपने नहीं खाया, बालकों को खिलाया, लेकिन कैसी युग की महिमा है कि वही बालक अपने माता पिता का न ध्यान दिए। हमको अब सकून होने लगा है। मैंने देखा गाय स्वयं अपनी बच्चियों का दूध पी रही है। देवताओं की मूर्तियों का दर्शन करने जाता हूँ, जो मूर्तियां सदैव प्रसन्न दिखाई देती थी, उनकी आंखों से आंसू बहता हुआ मुझे दिखाई देता। क्या बात है? ऐसी आशंका महाराज युधिष्ठिर कर ही रहे थे कि अर्जुन अपनी आंखों में आंसू भरे हुए आए, भैया को प्रणाम किया। युधिष्ठिर ने देखा, अरे अर्जुन, तुम इतने दिन के बाद आए भी तो रोते हुए आ रहे हो, क्या बात है? कहीं तुमने किसी ब्राह्मण का अपराध तो नहीं कर दिया? कहीं तुमने किसी वृद्ध की सेवा किए बिना तो अपने भोजन ग्रहण नहीं कर लिया? अनेक प्रकार की आशंका। अर्जुन ने कहा, नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, अभी तुम द्वारिका से आए हो, इसलिए भगवान का विरह तुमको स्वीकार नहीं हो पा रहा हो? बोले नहीं। बोले जिन भगवान की कृपा से मैंने सब कुछ किया, वे ही भगवान द्वारिका नाथ हमको छोड़ करके अपने धाम को चले गए। अब श्री कृष्ण हमारे मध्य नहीं है और हम गमन कर गए। बोले वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा येन मे पतितं तेजो देव विस्मापनम वह। बोले भैया युधिष्ठिर, हमको श्याम सुंदर छोड़ करके चले गए, हमको अपने साथ लेके नहीं गए, अब द्वारिका नाथ हमारे बीच नहीं है। बोले जिनकी कृपा से मैंने बड़े बड़े महावीरों को परास्त किया, दुर्वासा जी के श्राप से कौन बचा सकता था भैया? दुर्योधन ने कितनी कुटिल नीति की थी, क्या दुर्वासा जी की खूब सेवा करके प्रसन्न कर लिया। बोले हम तो पांडवों का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं, तो दुर्वासा जी को इतनी सेवा किया। बोले वरदान मांगो बेटा। बोले महाराज जी, आप हमारे भैया युधिष्ठिर के घर में जाकर के उनका भोजन स्वीकार करिए, और हाँ, तब आप भोजन खाइएगा जब द्रौपदी भी भोजन कर चुकी हो तब, क्योंकि दुर्योधन ये बात जानता था। द्रौपदी के पास एक ऐसा अक्षय पात्र था, जब तक द्रौपदी ने भोजन कर ले तब तक उस पात्र से जितना भोजन चाहो उतना भोजन निकाल। और दुर्योधन ने सोचा दुर्वासा जी को मैंने प्रसन्न किया है, कि बड़े क्रोधी महात्मा, यदि ये युधिष्ठिर भैया के यहाँ जाएंगे, मैं युधिष्ठिर का स्वभाव जानता हूँ, वो तुरंत कहेंगे कि बिना प्रसाद पाए आप और कहीं मत जाइएगा, प्रसाद पा के ही कहीं जाइएगा। और युधिष्ठिर जब कहेंगे प्रसाद पा के जाइएगा, द्रौपदी भी भोजन कर चुकी होंगी, और जब दुर्वासा जी को भोजन नहीं मिलेगा तो दुर्वासा जी इन सबको श्राप देंगे कि सब एक ही साथ भस्म हो जाएंगे। इतनी कुटिल नीति किया दुर्योधन। दुर्वासा जी जब युधिष्ठिर के घर आए, प्रणाम किया, ऋषिवर की जय हो, विराजिए, कहीं और जाने से पहले हमारे यहाँ प्रसाद पाके ही जाइए। दोपहर का समय है, देवी द्रौपदी भी भोजन कर चुकी है, पात्र धुल करके रख दिया गया है। और दुर्वासा जी ने कहा ठीक है युधिष्ठिर, तुम तैयारी कराओ, मैं अभी दोपहर का संध्या वंदन करके आता हूँ। और घर में जब द्रौपदी को ये बात पता लगी कि 10,000 शिष्यों के साथ आए हुए दुर्वासा जी को इन्होंने भोजन के लिए निमंत्रित कर दिया है, आज पांडवों को कोई नहीं बचा सकता है। क्यों? क्योंकि मेरा अक्षय पात्र खाली हो गया है, और दुर्वासा जी जब आएंगे इनको भोजन नहीं मिलेगा, आज ये पांडवों को जला करके भस्म कर देंगे अपनी क्रोध की अग्नि में, अब इनको कोई नहीं बचा सका। क्या करूं? भगवान द्वारिका नाथ का स्मरण किया, कृष्ण जब जब विपत्ति आई है तब तक तुम हमारी सहायता की, आज मेरा अक्षय पात्र खाली हो गया है, कुछ बचा नहीं है भोजन के लिए, और दुर्वासा जी जब आएंगे
भोजन नहीं पाएंगे तो युधिष्ठिर आदि को श्राप देकर के भस्म कर देंगे। और जो ही स्मरण किया, भगवान द्वारिकानाथ अपनी 56 प्रकार से युक्त भोजन की थाली को छोड़ दिए। रुक्मिणी ने पूछा कहाँ जा रहे हैं? अरे बोले हमारी द्रौपदी हमको भोजन करने के लिए बुला रहे हैं। छोड़ दिया अपनी भोजन की थाली और द्वारिकानाथ द्रौपदी से कहने लगे, अरे देवी हमको बहुत जोर की भूख लगी, यदि कुछ खाने के लिए हो तो हमको दो। और जो ही भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा, द्रौपदी के नेत्र नीचे हो गए। द्वारिकानाथ पात्र को मैंने धुल करके रख दिया, बचा ही क्या? आप जानते नहीं हो कुछ बचा नहीं, आपसे क्या छिपा? अरे बोले कुछ तो बचा होगा। द्रौपदी ने कहा इन्हीं हाथों से धुल करके रखी, मैं पात्र बड़ी सफाई से मांजती हूँ, कुछ नहीं बचा। भगवान कितने दयावान। अर्जुन इसी बात का स्मरण कर रहे हैं। बोले भगवान की कृपा ही उस बटलोही में साग का पत्ता बन करके चपक गई। और भगवान जब जबरदस्ती करके पात्र मांगे, बोले देवी द्रौपदी तुम तो कहती हो कि पात्र में कुछ बचा नहीं है, और मैं तो देख रहा हूँ कि इसमें साग चिपका हुआ, मैं इसी को खा करके तृप्त हो जाऊंगा। और भगवान द्वारिकानाथ उस साग के पत्ते को उठाते हुए जब अपने मुख पर रखे, यही संकल्प किया, मैं विश्वरूप कहा जाता और यदि मैं विश्वरूप हूँ तो इसी साग के पत्ते के खाने से आज कोई संसार में भूखा न रह जाए, सबका पेट भर जाए, सब लोग तृप्त प्रसन्न हो जाए। बोले भैया युधिष्ठिर बताइए, आपको याद है ना जब दुर्वासा जी संध्या वंदन करने गए थे, उनके शिष्य तो पीछे से ही अपने पेट पर हाथ घुमाते हुए अपने गुरुजी से कहा, गुरुदेव अब हमको भूख नहीं लगी, अब हम अपने आश्रम चलेंगे। युधिष्ठिर क्या नहीं जाएंगे? जब भूख ही नहीं लगी जाके खाएंगे क्या? दुर्वासा जी ने भी कहा हाँ, अब तक हमको भी भूख मालूम हो रही थी, लेकिन अब हमारी भी भूख मिट गई। कौन बचाता उस दिन यदि भगवान श्री कृष्ण उस साग का पत्ता नहीं खाए होते? भगवान की कृपा का स्मरण कर रहे हैं। बोले मैं कितना अधम हूँ, मैंने कृष्ण को केवल मामा का लड़का समझ करके क्या नहीं कहा इसने। मैंने भगवान के ऊपर आक्षेप किया, व्यंग किया, अरे कृष्णा तुम्हारे जैसा सत्यवादी कोई और नहीं। लेकिन फिर भी भगवान मुस्कुराते हुए मेरे सब अपराधों को सहते रहे, सुनते रहे। बोले अर्जुन ने भगवान से क्या प्रार्थना किया, हे कृष्ण मैंने तुम्हारा बहुत अपमान किया, नादानी में किया, मैं तुमको प्रसन्न करना चाहता हूँ। कैसे? बोले जैसे एक पिता अपने पुत्र को क्षमा कर ही देता है, पुत्र चाहे कितना हो, नास्तिक नालायक क्यों न हो, लेकिन माता पिता सदैव यही चाहते हैं इसका मंगल हो, इसका कल्याण हो। बोले पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु, जैसे एक मित्र अपने मित्र के अपराध को क्षमा कर देता है, और हे द्वारिकानाथ जैसे एक पत्नी अपने पति को अंतो गत्वा मना ही लेती है, हे कृष्ण जैसे पिता अपने पुत्र को क्षमा कर देता है, जैसे एक मित्र अपने मित्र को क्षमा कर देता है, और जैसे एक नई नवेली दुल्हन अपने पति के अपराध को क्षमा कर देती, हे कृष्णा तुम इस अर्जुन के संपूर्ण अपराधों को क्षमा कर दो। अर्जुन भगवान की कृपा का स्मरण करते हुए युधिष्ठिर से बताने लगे, भैया बोले वारुणीं मदिरां पीत्वा मदोन्मथित चेतसा। बोले 56 करोड़ यदुवंशियों की संख्या थी। जब प्रभासक क्षेत्र में गए दानादि करने के लिए श्राप के बाद मदिरा का पान कर लिया, बुद्धि बिगड़ गई, और उन यदुवंशियों में केवल 4-5 लोग शेष बचे, और सब यदुवंशी आपस में मार काट करके समाप्त हो गए। और भगवान श्री कृष्ण भी बलराम जी दोनों लोग अपने स्वरूप को अंतर्हित कर दिए। और ये बात जो ही बुआ कुंती ने सुना, 2 भक्त भगवान के ऐसे हुए जिन्होंने केवल अपने कानों से सुना कि अब भगवान का वियोग हो गया, तुरंत अपने प्राण को त्याग दिया। कौन? बोले ऐसा कोई हुआ तो मानस के महाराज दशरथ जी। जब सुमंत जी वापस आकर के कहे तो मैं वापस नहीं ले आ सका छोड़ने के बाद, तो दशरथ जी क्या किया?
बोले राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, प्रियतम त्रिनैव परिहर्यो राव गयो सुरधाम। जो ये सुना कि भगवान का वियोग हो गया, अपने शरीर को छोड़ दिया दशरथ जी ने भगवान का स्मरण करते हुए। और ठीक वैसे ही ऋषियों, बुआ कुंती ने जब अर्जुन के मुख से ये बात सुनी, अब श्री कृष्ण इस धरा पर नहीं, तुरंत भगवान का चिंतन किया और भगवान के चरणों में अपनी आत्मा को विलीन कर बोले पृथाप्यनुसृत्य धनंजयोदितं नाशं यदूनां भगवद्गतिं च ताम् एकांत भक्त्या भगवत्यधोक्षजे निवेशितात्मो करराम संस्कृति। भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए